जैसा कि इस बार शारदीय नवरात्रि आरंभ होगी हर वर्ष पितृपक्ष के समापन के अगले दिन, तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर सर्वपिता अमावस्या का पर्व मनाने के साथ पितृपक्ष खत्म हो जाते हैं। फिर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के तौर पर बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। इस बार एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि पर्व आते हैं, जिसमें शारदीय पर्व चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक विधि विधान साथ कलश स्थापित करते हुए देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। इस साल माँ दुर्गा पृथ्वीलोक पर हाथी पर सवार होकर आ रही है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि की क्या तिथियां है, घट स्थापना और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कब है शारदीय नवरात्रि। 2023 के अनुसार इस वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 तक लग जाएगी और 16 अक्टूबर को सुबह 1:13 तक रहेगी। इस तरह से उदय तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी, वहीं इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को 10वीं तिथि विजयादशमी यानी रावण का दहन किया जाए। आइए आपको बताते हैं घट स्थापना मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। इस तरह से कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त की अवधि केवल 48 मिनट की है। शारदीय नवरात्रि कब है और क्यों हो रही है? तो 15 अक्टूबर को घट स्थापना शैलपुत्री माँ की पूजा होगी। 16 अक्टूबर को द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 17 अक्टूबर को तिथि माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी और 18 अक्टूबर को माँ चतुर्थी कुष्मांडा की पूजा होगी। 19 अक्टूबर को पंचमी माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी जी की पूजा होगी। 21 अक्टूबर को सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा होगी और 22 अक्टूबर को अष्टमी महागौरी की पूजा होगी और 23 तारीख को नवमी को सिद्धदात्री की पूजा होगी, महानवमी की पूजा होगी और 24 अक्टूबर को 10वीं नवरात्रि पारना, दुर्गा विसर्जन और विजयदशमी का त्योहार मनाया जाए। इस साल दशहरा पर्व पे 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग सुबह 6:27 से दोपहर 3:38 तक रहेगा। इसके बाद शाम 6:38 से 25 अक्टूबर को सुबह 6:28 तक ये योग रहेगा। वही दशहरा पर वृद्धि योग दोपहर 8:40 से शुरू होकर पूरी रात रहेगा। नवरात्रि और दशहरा में क्या अंतर? नवरात्रि 9 रातों का पावन पर्व होता है। इसके बाद दशहरे दूसरे दिन मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के पर्व की शुरुआत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। इस पर्व का समापन दशहरे के साथ होता है। दशहरा रावण का दहन किया जाता है। दशहरा के भगवान राम ने रावण का वध करके युद्ध में जीत हासिल की थी। इस पर्व को असत्य और सत्य की अधर्म के धर्म से विजय के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार में विजयादशमी के नाम से भी मनाया जाता है। विजयादशमी के से है माँ दुर्गा का संबंध। दशहरा पर्व हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। मान्यता यह है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि में कोई उत्सव मनाया जाता है। इसके साथ ही देश भर में अलग अलग जगहों पर रावण दहन किया जाता है और हर जगह परंपराएं बिल्कुल अलग होती है। इस दिन शास्त्रों की पूजा भी की जाती है। इस दिन छवि के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सोना, आभूषण आदि वस्त्र खरीदना भी शुभ होता है। माह में शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि में घर में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। वो माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है और पश्चिम बंगाल में इस नवरात्रि के समय दुर्गा पूजन का बहुत ही विशेष उत्सव के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में अगर आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए और आपके रिश्ते नहीं हो रहे, बहुत परेशानी आ रही, माँ बाप भी परेशान, आप लोग खुद भी काफी उपाय करके थक चुके हैं, तो इस बार नवरात्रि पे माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लीजिए और अपने मनपसंद जीवन साथी को पा लीजिए। तो आइए हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो बहुत ही सरल और सटीक है, निकाल लीजिए और लाभ उठा लीजिए।
तो आपकी शादी में जो भी परेशानी आ रही है, आपको कोई भी परेशानी आ रही है, तो नवरात्रि में आपको क्या है कि नवरात्रि पर अष्टमी पर माँ दुर्गा को 9 लाल फूल और 1 सिक्का और लाल कपड़े में बांधकर ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः इस मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तो 108 बार या 21 बार कर सकते हैं। फिर देवी के ये अर्पित कर दें। इसके से आपके विवाह के योग बन जाएंगे शीघ्र ही और तुरंत ही आपका रिश्ता होके रहेगा। विवाह में विलंब के लिए एक और उपाय है कि गुरुवार के दिन माँ कात्यायनी का स्मरण करके 11 हल्दी की गांठ चढ़ाएं, देवी को शहद का भोग लगाएं और उसकी पूजा करें। फिर ओम कात्यायनी महामाई महायोगेश्वरी नंद गोपसुत देही में पति में कुर्ते नमः इस मंत्र का जाप 1 माला करें और नवरात्रि के बाद में हल्दी की गांठ को अपने पास रख ले। इससे विवाह की जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। इसलिए विवाह संबंधी मामलों में इनका पूजा भी अचूक होती है। शत्रु बाधा, अगर शत्रु हर काम में बाधा डाल रहे हैं तो नवरात्रि में देवी के मंदिर जाकर घी का दीपक लगाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च इस मंत्र की 11 माला करना चाहिए। मान्यता यह है कि यह मंत्र हर बाधा से व्यक्ति को बचाता है। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में जरूरतमंद को गरीबों को काले तिल का दान करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। धन लाभ के लिए हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है तो नवरात्रि में रोजाना सुबह पीपल के पत्ते पर राम का नाम लिखे और उस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाए। ऐसा करने से आपके घर में धन का लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। तो हमने ये आपको छोटे छोटे विवाह संबंधी, धन संबंधी, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताए। तो दोस्तों, भाई बहनों, इन्हें कर लीजिए और उसका लाभ पा लीजिए। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर लें। सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिए। कमेंट में लिखिए जय दुर्गा मैया की, जय भोले बाबा की, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए बाय।